व्हाट्स अप स्क्वाड, आई एम सौरभ राजपूत। गुड मॉर्निंग। इस गुड मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है स्वयंभू काठमांडू से। आज हम सफ़र करने वाले हैं डीटीसी की वॉल्वो में काठमांडू से दिल्ली का, यानी नेपाल से इंडिया का। एक्चुअली मेरा प्लान कुछ और था। मैं पहले सिलीगुड़ी या पटना में से एक जगह जाना चाह रहा था, बट किसी कारणवश मैं वहाँ नहीं जा पाया, तो मैं नेपाल से दोबारा इंडिया का सफ़र कर रहा हूँ। सेम बस में ही कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि प्रोवाइडर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सेम प्रोवाइडर के साथ वीडियो बनाना हमें भी अच्छा नहीं लगता। बट दूसरी वाली बस भरी हुई थी, एशियन करके कोई बस चलती है, तो वो फुल थी, तो हम वो वाली बस में सफ़र नहीं कर पा रहे हैं। और आज हमें दोबारा जाना पड़ रहा है डीटीसी में। डीटीसी में मैंने पहले भी ट्रैवल करा है, इंडिया से नेपाल की बस वीडियो अगर आपने हमारे चैनल पे नहीं देखी तो वो वीडियो देख सकते हो। इसी बस में हमने सफ़र करा था, सफ़र बहुत अच्छा रहा था। किराए की बात करें तो किराया हमें पड़ा है 4600 नेपाली रुपये, यानी कि 2800 रुपये इंडियन। और सिलीगुड़ी और पटना की जो डायरेक्ट बस यहाँ से जाती है और बनारस की भी जाती है, मैं सबकी टाइमिंग और टिकट के फिर आपको नीचे दे दूँगा। टाइम है यहाँ से निकलने का 10 बजे। मैं खड़ा हूँ अभी स्वयंभू काठमांडू। ये देखो इधर ये टिकट बुकिंग के ऑफिस है सारे। और नियर बाई लोकेशन की बात करी जाए तो नियर बाई लोकेशन है हामा पेट्रोल पंप। पैसेंजर्स वगैरह आ चुके हैं। बस टाइम का 10 बजे है, तो अभी करीबन 10 से 15 मिनट बचे हुए हैं। तो हम यहाँ से करेंगे बस में बोर्ड और निकलेंगे इंडिया की तरफ। लेकिन आप कहीं मत निकलिए और हो जाइए तैयार एक और बेहतरीन बस जर्नी के लिए, जो कि होने वाली है नेपाल से इंडिया, यानी काठमांडू से न्यू दिल्ली के। क्या हाल है ड्राइवर साहब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बढ़िया जी, बढ़िया। चलें फिर? चलो फिर। तो जी बस ओपन हो गई है। पानी की बोतल ले ली, क्योंकि पानी की बोतल बस में नहीं मिलती है, तो पानी की बोतल एक मस्ट है, ले ली है 20 रुपये नेपाली। टाइम हो रहा है 9:56। यहाँ से निकलते हैं अभी फ़िलहाल काठमांडू से दिल्ली के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं बस के लाइन ऑफिसर जगजीत जी। नाम है ना? जी सर, जगजीत सर। लगा नहीं था इतनी जल्दी दोबारा मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि मेरा प्लान कुछ और था, सिलीगुड़ी या पटना साइड निकलने का था, बट भाग्यवश हमें दोबारा वापस दिल्ली निकलना पड़ रहा है। तो सर बैठे हुए थे, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे थे कि पोखरा जाना चाहिए था, वहाँ पर जाना चाहिए था। मैंने कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे तो पोखरा वगैरह भी और सारी चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे से घूमेंगे। तो सर अभी सबकी आइडेंटिफिकेशन चेक कर रहे थे, मतलब आईडी कार्ड। सर एक चीज़ बताइए, कौन कौन सी आईडी, मतलब कोई अगर दिल्ली से नेपाल आ रहा है या नेपाल से दिल्ली जा रहा है, तो कौन कौन सी आईडी वगैरह मतलब चाहिए होती हैं जो आपको दिखा सकते हैं? जैसे बॉर्डर पार करने के लिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड चल जाता है? नहीं, आधार कार्ड अलाउड नहीं है। अच्छा, वो आपकी नागरिकता नहीं है। आपकी नागरिकता में आपका सिर्फ वोटर आईडी या पासपोर्ट अलाउड है। अच्छा, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस ये सब कुछ नहीं सर, नहीं। हाँ, तो जो आपका पहचान पत्र है, जो आइडेंटिफिकेशन है, वो दिखा के आप ट्रैवल कर सकते हैं, बॉर्डर पार कर सकते हैं बड़े आराम से। तो सर अभी आईडी चेक कर रहे थे, मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन आप सबको देनी बहुत अनिवार्य है, कहीं बिना वोटर आईडी कार्ड के आ जाओ और फिर आपको वापस जाना पड़े। अच्छा, अगर कोई फ्लाइट से आ रहा है और उसको वापसी बस से जाना हो तो फिर उसका क्या सीन है? ऐसा है सर, जब भी आप फ्लाइट से आएंगे तो आपको नेपाल में एंटर करेंगे तो आपको स्टैंप लेना पड़ता है कि आप नेपाल में आए। और बस से जाने के लिए आपको ना नेपाल इमिग्रेशन प्लस इंडियन इमिग्रेशन से एग्जिट लेना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ताकि पासपोर्ट पे आउट का स्टैंप ले सकें, जिससे कि उसको उनको ऐसा लगे कि यहाँ से हम जा चुके हैं। ये सामने ये पहाड़ देखो कैसे बादलों में ढके हुए पूरे। यहाँ पूरे नेपाल में ना सबसे ज़्यादा ये वाली गाड़ी चलती है, टोयोटा की, पता नहीं कौन सी गाड़ी है। कौन सी? चाइना। हाँ, तो सबसे ज़्यादा पूरे नेपाल में ये गाड़ियाँ नज़र आती हैं। सीटिंग भी काफ़ी अच्छी जा रही है इसमें। वैसे ये पोखरा से काठमांडू जा रही है।
काठमांडू से पोखरा जा रही है सॉरी। नजर नजर व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। बस रुकी है अभी नागडुंगा। तो देखो पूरे पहाड़, मतलब यहाँ छोटे छोटे से ही पहाड़ हैं इधर वाली साइड पे, बट पूरे बादलों से ढके हुए हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, ये जो छोटे छोटे पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं पूरे बादलों से कवर हो रखे हैं। इतना शानदार नज़ारा लग रहा है देखने में। ये खड़ी अपनी बस इधर, अभी बस यहाँ रुकी थी 5 मिनट के लिए कि फ्रेश वगैरह हो लो। तो नीचे ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल। बादल है भाई साहब, हाँ जी, और पड़ता ही नहीं है। सिलीगुड़ी से ये सामने भी जो बस निकल गई सिलीगुड़ी से आ रही थी, सिलीगुड़ी से काठमांडू। ओ तेरी, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। ये देखो नीचे पूरी सिटी है, यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा पूरा। यहाँ से ना पूरी सिटी दिखाई देती है। आधे टाइम देखा था तो पूरी सिटी यहाँ से पूरी वैली दिखाई दे रही थी, बट अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठंड भी सही हो रही है, ठंड लग रही है मेरा। ऐसे बंद कर लो। हेलीकॉप्टर ले रखा जो ब्रेक लेकर मोड़नी पड़ रही थी। वो देखो नीचे आपको गाड़ियाँ खड़ी नजर आ रही होंगी ना, तो वो रोड है उधर, और पूरा यहाँ से जाम लग गया और वो पूरा उधर नीचे तक। तो भाई साहब ये देखो यहाँ से पूरा जाम लगा हुआ है, और वो नीचे तक जहाँ मैं अभी आपको दिखा रहा था ना, उधर कहीं नीचे तक पूरा वहाँ तक जाम लगा हुआ। अब देखते हैं कि यार कितनी देर में यहाँ से निकल पाएंगे, क्योंकि रात को ना बॉर्डर बंद भी हो जाता है, तो अगर टाइम पे नहीं पहुँच पाए तो बॉर्डर पे ही टाइम काटना पड़ेगा। ड्राइवर साहब बॉर्डर कितने बजे तक ओपन रहता है? 10 बजे तक। 10 से लेट भी हो सकते हैं क्या? ऐसा भी कुछ सिस्टम है क्या? इस बस के लिए हो सकता है। आने का जाम है, जाने का तो है नहीं। जाने का भी है सर। अगर 10 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें बॉर्डर पे टाइम काटना पड़ जाए। तो जाम काफ़ी लंबा है, देखते हैं कितनी देर तक क्लियर होता है, क्योंकि एक्चुअली रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन चल रही है थोड़ा सा, इस वजह से भी जाम लगा हुआ है। जब आए थे ना इंडिया से नेपाल तो भी जाम मिला था, बस उतना जाम नहीं था। अभी तो पूरा नीचे तक जाम नजर आ रहा है। जाम में फंसने के बाद अभी थोड़ा सा जाम क्लियर हुआ है। 11 बजे जाम में फंस गए थे और अभी टाइम हो रहा है 12 o'clock। और ये हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं दूसरे ड्राइवर साहब है, क्या नाम है सर आपको?
घंटा लग जाएगी, रोड इतना बढ़िया है। और 5-7 मिनट के बाद टाइम हो रहा है 2:08। होटल पे रुकी है, ढाबे का नाम है मंजूश्री होटल। लास्ट टाइम भी आई गैस शायद यहीं पे रुकी थी, शायद नहीं, हाँ यहीं पे रुकी थी लास्ट टाइम भी। और पीछे के नज़ारे देखो, हाँ यहाँ अब याद आया, नज़ारे देख के याद आया कि मैंने उस टाइम भी आपको ये पीछे के सारे नज़ारे दिखाए थे, लाजवाब। और पोखरा जो लोग जाते हैं तो काठमांडू से होते हुए ये रास्ता निकलता है, तो मुगलिन होते हुए ही पोखरा जाया जाता है। मेन बात यह है कि अभी गाड़ी रुकी है और उसके बाद फिर रुकेगी, मुझे लगता है कि रात के 9-10 बजे, तो उससे पहले गाड़ी रुकने नहीं वाली है। तो पेट का काम 25 थोड़ा सा कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं।
टाइम हो रहा है 3:37 और हम पहुंच गए हैं नारायणगढ़। अभी पीछे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपने देखे, बीच बीच में होर्डिंग में लगी हुई थी, बाघ से सावधान, हिरन से सावधान। तो रामनगर देवघाट वाला एरिया क्रॉस करके भी पहुंचे हैं नारायणगढ़। अभी बस ने स्टॉपेज लिया है टी ब्रेक के लिए, यहाँ पे 10 मिनट के लिए रुकी है। और ड्राइवर साहब ने बोला कि करेंसी एक्सचेंज वगैरह करवानी है तो करवा लो, चाय वगैरह पी लो। तो चाय पी ली है और थोड़ी बहुत करेंसी मैंने रख ली है। अभी चाय चल रही है, मौसम बढ़िया हो रहा है। और सनौली बॉर्डर की बात करें तो यहाँ से करीबन मेरे ख्याल से 10 मिनट का रास्ता और होगा। ये इधर इंडिया वाला बॉर्डर है और उस साइड अगर आप देखोगे तो उस साइड आपको दिखाई देगा, वो है नेपाल का बॉर्डर। दोस्तों आपको बता दूं कि नेपाल में हर जगह इंडियन करेंसी यूज़ होती है, इसलिए आप नेपाल में कहीं भी छोटी से छोटी दुकान पे, चाहे वो खाने पीने की दुकान हो, चाय की टपरी हो या फिर कपड़ों की दुकान हो, आप वहाँ आसानी से करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। चाहे वो इंडियन से नेपाली करेंसी में चेंज कराएं या फिर नेपाली से इंडियन करेंसी में चेंज कराएं। इस टाइम इंडियन करेंसी का जो रेट है 1 INR = 1.6 नेपाली रुपीज़ है। तो इस बात को ध्यान में रख के आप उसी के हिसाब से जितनी करेंसी एक्सचेंज की आपको ज़रूरत है वो आप आसानी से करवा सकते हैं। टाइम हो रहा है 8:05 और अभी रुके थे इंडियन इमिग्रेशन ऑफिस पे। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे वोटर ID कार्ड और वैक्सीन का सर्टिफिकेशन चेक करते हैं। सनौली बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया था, वहाँ ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए था नहीं क्योंकि अंधेरा था, तो वहाँ हमने कुछ आपको दिखाया नहीं। तो जी टाइम हो रहा है 8:43। बस ने स्टॉपेज लिया है बेसिकली डिनर के लिए और हमारे साथ मौजूद है हमारे बस के कुछ को पैसेंजर। नाम भाई? साहिल। गुजरात से ना? गुजरात से। कहाँ से, कौन सी सिटी? राजकोट। आपका नाम भाई? चिंथाई। कहाँ से? मणिपुर में कहाँ से? कच्चिंग डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। और भैया आप? जीवन थापर। आप कहाँ से? नेपाल से। हाँ भाई साहब हमारे पड़ोसी देश से और हम स्वदेशी, अलग अलग स्टेट वाले। ठीक है भाई, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट और भाई साहब गुजरात और हम न्यू दिल्ली। हाँ भाई एक्चुअली स्टडी करते हैं MBBS। डॉक्टर मुन्ना भाई MBBS बन चुके हैं भाई। मुन्ना भाई नहीं मजाक में बोला। और भाई आप घूमने के पर्पस से आए थे? नहीं, छुट्टी के लिए पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, आपके पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं? और आप कहाँ पे? आप मणिपुर में ही रहते हैं? नहीं, मैं घर तो मणिपुर में है और आप चेन्नई में पढ़ा। अरे वाह, रहते घर मणिपुर में, रहते चेन्नई में और मम्मी पापा नेपाल में रहते। भूख तो लगनी थी लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि रात को मेरे ख्याल से आप बस रुकेगी नहीं, मॉर्निंग में शायद कहीं रुकेगी, तो थोड़ा बहुत पेट का काम 25 कर लेते हैं।
तो बस अभी पेट्रोल भरवाने के लिए रुकी थी और पेट्रोल पंप पे किसी का झगड़ा हो गया है, तो एलओ साहब और ड्राइवर साहब वही थोड़ा सॉर्ट आउट करने के लिए रुके थे। एक्चुअली किसी को मार दिया है, पता नहीं क्या आपस में रफड़ा, तो एक बंदे के खून वून थोड़ा सा निकाल दिया है, तो उधर वही सॉर्ट आउट करवाने के लोग खड़े हुए हैं। वैसे बस में अभी यहाँ पे डीजल भी भर रहा है, तो इस वजह से भी रुके हुए हैं। तो कभी कभी लोग इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं ना, मतलब बिल्कुल ही यार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और ऐसे लड़ने भिड़ने लग जाते हैं, जो मतलब चीज़ें बैठ के भी सॉर्ट आउट हो सकती हैं ना, सॉर्ट आउट नहीं करनी, बस लड़ना है, खून खराबा करना है। तो बस अभी वही सब चल रहा है।
तो हम हैं अभी सैफई से कोई 12-13 किलोमीटर पहले और आगरा करीबन यहाँ से रह जाता है 1 से 1.5 घंटा। बाकी अभी यहाँ कहीं रुकी हुई है फूड किंग करके ना, बीच में ही जैसे हाईवे पे जो बीच में रेस्ट एरिया बने होते हैं तो वहीं कहीं रुकी है। एक्चुअली ये ब्रेकफास्ट के लिए नहीं रुकी है, अभी बस रुकी है फ्रेश वगैरह होने के लिए। ब्रेकफास्ट के लिए मेरे ख्याल से अभी 1-1.5 घंटे बाद रुकेगी। बाकी लग रहा है अच्छी खासी बारिश हुई है सुबह या मिडनाइट से, क्योंकि अभी हल्का हल्का मौसम बरसात का ही हो रहा है और सुहावना मौसम हो रहा है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मौसम तो बढ़िया, बट अपनी हालत ख़राब हुई पड़ी है क्योंकि बहुत लंबी जर्नी हो जाती है यार। कल सुबह 10 बजे के निकले हुए हैं और आज सुबह के भी 7 बज चुके हैं, तो मोटा मोटा मान के चलो कि 24 घंटे होने वाले हैं। तो बहुत लंबी जर्नी भी ना हेक्टिक हो जाती है और अभी तो काफ़ी टाइम और लगने वाला है पहुंचने में। तो घर जाऊंगा ना, घर जाके सबसे पहले यार सोना ही है आराम से तबीयत से, क्योंकि सफ़र में मुझे अच्छे से नींद आती नहीं है। तो अब घर जाके ही वो नींद पूरी हो पाएगी। तो टाइम हो रहा है 9:36 और फाइनली बस ने स्टॉपेज ले लिया ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत जोर की अब भूख भी लग रही थी, काफ़ी देर से वेट कर रहा था कि यार कब बस रुके और खाना पीना करें। तो अभी रुकी है ब्रिज चौपाटी ढाबा पे। एक्चुअली इस ढाबे पे जब हम दिल्ली से नेपाल गए थे तब भी यहीं रुकी थी। एक्चुअली क्या है कि इनके ढाबे सेम से हैं, तो हर बार सेम जगह ही रोकी है। तो वृंदावन के पास यहाँ से 10-12 किलोमीटर पड़ता है और दिल्ली की बात करें तो यहाँ से है 152 किलोमीटर। बाकी सारे लोग अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं। मैंने भी ऑर्डर दे दिया है क्योंकि ब्लॉग के चक्कर में ऑर्डर ना दोना तो फिर बहुत लेट आता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऑर्डर दे देते हैं तो वो थोड़ा देरी से बना के लेके आते, तो इसलिए मैंने पहले ऑर्डर दिया और फिर ब्लॉग करने लगा हूँ। तो अभी मेरे ख्याल से ऑर्डर शायद अपना बन ही गया होगा, तो खाना वाना खाते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे दिल्ली की तरफ। और भाई साहब कैसे चल रहा है सफ़र? मज़े आ रहे हैं सफ़र में? अच्छा, इतनी लंबी बस जर्नी पहले कभी करी है? इतनी लंबी बस जर्नी पहले कभी करी है? बहुत बार जा चुके हैं। अच्छा, इसी रूट पे पहले भी जा चुके हो? तो भाई साहब खाना वाना लग गया है। इधर ये पराठा है, सब्जी है। सब्जी एक्चुअली बोली ही नहीं थी लेकिन बिना बोले लगा दिए, चलो कोई बात नहीं। अब सब्जी के साथ पराठा खा लेते हैं। सो जी टाइम हो रहा है 12:20 और हम पहुंच गए हैं अम्बेडकर टर्मिनल दिल्ली फ्रॉम नेपाल टू इंडिया। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं। अच्छा लगा सफ़र करके यार। चलो ठीक है सर, मिलते हैं। अच्छा लगा आपके साथ सफ़र करके। ओके चलो, कभी नेपाल आएंगे तो मिलेंगे, मिलते हैं। कभी मणिपुर या चेन्नई साइड आना हुआ तो मिलेंगे। चलो ठीक है भाई, ओके।